नमस्कार दोस्तों, सीरी सच्ची बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं श्री हरिहर काका जी। काका जी नमस्कार। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बीता समय काका जी के लिए काफ़ी मुश्किल रहा है। उनके साथ काफ़ी कुछ घटनाएं हुई। तो आज हमने खुद उन्हें बुलाया है कि वो सच्चाई पे थोड़ी रोशनी डाल सके। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि उनके साथ ये सब कैसे हुआ और वो अब कैसा लग रहा है उन्हें। तो काका जी बताइए, आपके साथ जो सब कुछ हुआ वो सब कैसे हुआ, क्या हुआ, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? जी देखिए, हम आर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं बिहार के। वहाँ पे एक बहुत बड़ी ऐसा हमारा जो गांव है उसके अंदर एक बहुत बड़ी ठाकुर बाड़ी है, ठीक है। उसका जो महंत है ना, वो बड़ा लालची किस्म का आदमी है, और जो मेरे भाई हैं वो भी काफ़ी लालची किस्म के आदमी है। तो फिर जो मेरे घर में जो झगड़ा हुआ था, खाने के ऊपर झगड़ा हुआ था वो, तो फिर अच्छा खासा खाना बन रखा था मेहमानों के लिए, लेकिन मेरे भाइयों की पत्नियों ने मुझे बहुत ही मतलब रूखी सूखी रोटी सी दे दी। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने थालियाँ बजा दी, फेंक दी मैंने। ठीक है, तो ये महंत जी बीच में कैसे आए? देखिए, फिर उनके जो ऐसे होते हैं, ऐसे घूमते हैं महंत जी के दोस्त, उन्होंने बता दिया होगा कि देखिए यहाँ पे ये आदमी है, ये काका है, हरिहर काका, इसको हरिहर है, इसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिक्कत हो रही है अपने परिवार में, थोड़ा इसका देखता है कि फ़ायदा उठेगा कि नहीं, ऐसे हम उसकी ज़मीन का कुछ कर सकते हैं, ऐसे फ़ायदा उठा के ऐसे इस पूरे मामले का। तो फिर आप ही कहना चाहते हैं कि घर वालों का जो व्यवहार था वो आपके प्रति अच्छा नहीं था? बिल्कुल नहीं। उसका कारण क्या था? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कारण तो यह था कि उनको तो ये लगता था कि मैं अकेला क्या करूँगा, मेरी ना कोई पत्नी है, ना कोई बच्चे हैं, मैं क्या अकेला कहाँ जाऊँगा। तो उनका खाना पीना आपके लिए, मतलब उनके लिए आपका खाना पीना थोड़ा बोझ बनता जा रहा था, ये बात कह है? सकते हैं आप। हाँ जी। तो फिर जो महंत जी, हमने काफ़ी चर्चा सुनी कि महंत ने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। वो आपको ठाकुरबाड़ी ले गए और वहाँ पर फिर आपके साथ जबरन आप हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की गई ज़मीन जायदाद के। तो ऐसा क्या प्रलोभन उन्होंने दिया था कि आप उनके साथ ठाकुरबाड़ी रहने के लिए तैयार हो गए थे? देखिए, शुरुआत में तो जब हम खेत में मिले थे, मैं शिकायत करने जा रहा था, खेत में हम मिले थे पहली बार खेत के पास में। ठीक है। वहाँ पे उन्होंने मुझे काफ़ी लालच दिया, कहते कि तुम हमारे नाम ये ज़मीन कर दो, तुम्हारा नाम हो जाएगा, हमें ये खाना देंगे, अच्छा तुम्हें रहने के लिए बढ़िया ज़मीन मिलेगी, तुम इतिहास में याद रखे जाओगे ऐसे कि एक आदमी ने 15 बीघा ज़मीन दी एक ठाकुरबाड़ी को, सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी को आरा डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है। तो आपको लगा कि ये सब सच्चाई थी जो वो बोल रहे थे? मैंने तो उसका कुछ ज़्यादा समझा नहीं उस समय, कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा था जो ऐसे कंगाल हो चुके होते हैं। तो फिर उन्होंने आपके साथ ऐसी ज़बरदस्ती की, आपको उठा कर ले गए, अगवा किया, तो आपको तो काफ़ी आश्चर्य हुआ होगा इस बात पर? जी, बहुत आश्चर्य हुआ। मैं तो सोचता था कि अगर ये साधु संत है, इसको थोड़ा अपना साधना में ही ज़्यादा रहता होगा, पर ये तो बहुत ही लालची आदमी निकला। तो हरिहर जी, एक बात हमने सुनी है, हम सभी जानते हैं कि जैसा महंत जी ने किया वैसा ही आपके भाइयों ने भी आपके साथ किया। तो आपको कैसा महसूस होता है? दोनों में कोई अंतर तो नहीं है फिर? अंतर है ही नहीं, दोनों इतने महालालची है ना, मैं क्या बताऊँ। अच्छा। ज़मीन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, मेरे अंदर कुछ दिखता ही नहीं उनको। पर आपके भाइयों ने, जब महंत जी ने आपको पकड़ा था तो उन्होंने आपकी मदद की थी? हाँ तो जी देखिए, यूँ हुआ था कि मैं अंदर ऐसे उन्होंने मुझे अगवा कर रखा था और ठाकुरबाड़ी में रख रखा था। वो आए गांव वालों के साथ, ठाकुरबाड़ी में मुझे निकालने मुझे लेने गए थे। तो लेने तो गए, मुझे पहले तो वो भाग गए, फिर जब पुलिस अफसरों को बुलाया तब मुझे निकलवाया वहाँ से। तो फिर देखिए, उन्होंने मुझे बचाया ज़रूर हो, लेकिन मुझे बहुत पीटा उन्होंने तब भी। मुझे है ना ऐसे, जब पहली बार वहाँ से आया था मैं वापस, तो फिर तब तो ठीक ठाक तो ही। जब वापस आए थे तो उनका व्यवहार कैसा था आपके साथ? बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा। इतना सब कुछ, सारी चीज़ें थी उसमें, अच्छा। सब मिलके आ रखे थे मेरा स्वागत करने। उन्होंने मुझे मेरा पसंदीदा खाना है वो दिया, सारी मुझे सुविधाएं दी, और जब भी मैं कुछ मांगता तो फिर मुझे झटपट दे देते। अच्छा। लेकिन फिर क्या हुआ, लगता है लालच दोबारा उनको, ऐसे तो लालच फिर का दिक्कत, कीड़ा काटने लगा उनको दोबारा। अच्छा, तो दिक्कत यहाँ आई, आपकी जो ज़मीन है हम्म। वही शायद इससे भी फसाद का जड़ है।
जी हाँ, हम 4 भाई हैं, हमारे बीच में 15 बीघा ज़मीन सबको मिल रखी है, कुल मिला के 60 बीघा ज़मीन है। और ये है ना, ऐसे इतने बेकार लोग हैं, कब से मेरी ज़मीन के पीछे पागल हो रखे हैं। तो फिर आप ज़मीन करा क्यों नहीं देते थे? आपको या तो अपने देखिए, भाइयों के नाम या तो हमारे यहाँ पे ना गांव में एक औरत है रमेशर, नहीं रमेशर की विधवा। रमेशर की विधवा है ना, जब रमेशर मरा था वो काफ़ी युवा थी, उसके है ना भाइयों ने उसे बहुत बहला फुसला कर उसकी ज़मीन हड़प ली, ऐसे नाम करवा ली अपने। अच्छा। उसके बाद से है ना, वो समझ लो कोई ऐसे पानी पूछने भी नहीं आता। पहले तो उसका बहुत ध्यान रखते थे कि ये करेंगे वो करेंगे, कोई पानी नहीं पूछता अब उसे। ठीक है, तो यहीं से आपने अंदाज़ा लगाया कि आपके साथ जी। ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप कुछ पढ़े लिखे हैं हरिहर जी? नहीं, बिल्कुल अनपढ़। अच्छा, तो आपने अपने अनुभवों से, अपनी परिस्थितियों से ज्ञान हासिल किया है। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि केवल पढ़ा लिखा होना ही इतना ज़रूरी नहीं है। इंसान अपने अनुभवों से, अपनी परिस्थितियों से भी बहुत कुछ सीखता है, जैसे हरिहर जी ने सीखा है। यदि ये अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम करा देते तो ये सच्चाई ही है कि शायद वो उसको पानी के लिए भी नहीं पूछते। तो हरिहर जी, आपने इतनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है, अब आप उसमें से निकल आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हमें देख पा रहे हैं कि शायद आप बहुत खुश नहीं हैं। जी, खुश कौन होगा आप ही बताइए। दुखी होगा जो एक पहले जिसे संत मानते थे, वो निकलता है कि इतना लालची आदमी है, उसका हम ऐसे नाम जपते थे, इतना बेकार आदमी निकला। ऊपर से जो भाई मैं जिनको भाई समझता था, ऐसे खून खून के रिश्तेदार हैं, वो मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे गले के पीछे मारा मुझे। आप समझते हैं कितना बुरा हाँ, लगता है। यह तो किसी के लिए भी बहुत ही दर्दनाक हादसा होगा कि जब उसके भाई खुद उसको पकड़कर और ज़बरन हस्ताक्षर कराए। महंत जी तो फिर भी दूसरे परिवार के इंसान होंगे। तो आपने आगे का क्या सोचा है? अब अपना जीवन कैसे बिताएंगे? जी देखिए, अभी तो कोई खास तो ऐसा है नहीं कि यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा। एक जो मेरी 15 बीघा ज़मीन है, उसके अंदर मैंने एक तंबू सा बना रखा है, उसके अंदर मैं रहता हूँ। और एक मैंने अपना एक लगा रखा है नौकर, उसके साथ में ऐसे उसकी सहायता के साथ सारे काम हो जाते हैं। 15 बीघा ज़मीन है तो आसानी से ज़िंदगी बीत जाएगी। ठीक है, तो हमें लगता है कि हरिहर जी का ये फैसला कि वो अपनी ज़मीन अभी जीते जी किसी के नाम नहीं करने वाले हैं, ये एक तरह से बिल्कुल उचित फैसला है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जीते जी अगर वो अपनी ज़मीन उनके नाम कर देते तो उनके भाई या फिर बाहर के लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और उसका उन्हें कोई भी जीवन में फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इन्होंने। हमें इनसे देख के इनको सीखने के लिए हमें एक मौका मिलता है। धन्यवाद हरिहर जी, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।